मार्वल यूनिवर्स के फैन तैयार हो जाइए एक बड़ी धमाके के लिए। एमसीयू में एक नया ताकतवर हस्ती की एंट्री होने वाली है और उसका नाम रेड हल्क है। लेकिन आखिर कौन है ये रहस्यमय और ताकतवर किरदार जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको रेड हल्क की असली पहचान से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि एमसीयू में उसका किरदार कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्वल ने रेड हल्क को अब लाने का फैसला क्यों किया और उसकी एंट्री का हमारे पसंदीदा यूनिवर्स के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? तो भाई लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेड हल्क एमसीयू के पूरे खेल को कैसे बदल देगा और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2008 में मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसा किरदार आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 2 साल तक उसकी पहचान गहरे रहस्यमय में छिपी रही, लेकिन जब सामने आया तो फैंस दंग रह गए। रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडियस रॉस है या फिर थंडरबोल्ट रॉस है, जो सालों से हल्क के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या बनाता है रेड हल्क को इतना खास? उसका गुस्सा सिर्फ ताकत नहीं बढ़ाता बल्कि उसके शरीर के तापमान को इतना बढ़ा देता है कि उसके आसपास में रहने वाली हर एक चीज को जला के खाक कर देता है और ये उगलती हुई शक्ति उसे एक जीव बना देती है। लेकिन साथ ही साथ उसकी कमजोरी भी है क्योंकि ज्यादा तापमान उसे खुद ही नुकसान पहुंचा सकता है। एमसीयू में जनरल रॉस की कहानी एक नई मोड़ पर आ रही है। 2008 की दी इनक्रेडिबल हल्क में विलियम हर्ट द्वारा निभाई गई इस किरदार की शुरुआत हुई थी और इसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से लेकर एवेंजर्स एंड गेम और ब्लैक विडो तक रॉस ने अपनी जगह मजबूत की। लेकिन 2022 में विलियम हर्ट के निधन के बाद अब हॉलीवुड लेजेंड हैरिसन फोर्ड इस किरदार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस जबरदस्त थ्रिलर को मिस मत करना, जहां एमसीयू की 17 साल पुरानी कहानी का राज खुलेगा और रॉस का रेड हल्क बनने का सफर शुरू होगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में रॉस को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया है, जो सैम विल्सन को फिर से एक एवेंजर्स की टीम बनाने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आइजिया ब्रैडली, जिसे कभी सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, वो रॉस को हत्या करने की कोशिश करता है। यहाँ पर रॉस के रेड हल्क बनने की कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जिसमें वो खुद को सुपर हीरो बनाने की कोशिश भी करता है। अब सवाल ये है, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या फिर जनरल रॉस खुद ही से अपने किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? रेड हल्क एमसीयू के शुरुआत के साथ ही एक ऐसा किरदार है जिसने फैंस के दिलों में अपना जगह बना लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों में एक बार भी क्यों रेड हल्क हम लोगों को बड़े पर्दे पर नहीं दिखा? इसका जवाब है फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के बीच आपस में तालमेल ना होना, जिसने हल्क के सबसे बड़े दुश्मन को पर्दे से बाहर रखा। यूनिवर्सल पिक्चर के पास हल्क के सोलो फिल्म का अधिकार होने की वजह से डिज्नी ने हल्क को सपोर्टिंग रोल में दिखाया, जबकि शी हल्क को सोलो स्टार बना दिया। लेकिन अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार्वल ने रेड हल्क के लिए एक ऐसा धमाकेदार प्लॉट तैयार किया है जो एमसीयू को हिला कर रख देगा। सोचिए, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, जो एक राजनीतिक उलझनों में अपनी पहचान की तलाश कर रहा है, अब रेड हल्क से भिड़ेगा जो एमसीयू में राष्ट्रपति भी है। ये सिर्फ साधारण लड़ाई नहीं होगी, ये सैम विल्सन की असली परीक्षा होगी बिना सुपर हीरो के। क्या कैप्टन अमेरिका के काबिल है सैम विल्सन? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस मूवी में। ये मुकाबला एमसीयू में हीरो की नई परिभाषा तैयार करेगा, जहां ताकत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और विचारधारिक भी होना ज़रूरी है। रेड हल्क की इसी धमाकेदार एंट्री के साथ एमसीयू में आने वाले बदलाव के लिए भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल बदलने वाला है। और आपको एक अंदर की बात बता दूं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सिर्फ हमें रेड हल्क नहीं दिखने वाला, बल्कि थंडरबोल्ट्स में भी हमें रेड हल्क दिखने वाला है। थंडरबोल्ट सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि विलन की एक टीम हो जिसे जनरल रॉस ने एक हीरो के रूप में पेश किया है। रॉस का राष्ट्रपति बनना शायद वो पल हो सकता है जब दुनिया में हीरोज का सम्मान कम हो जाए और उन्हें दुश्मन की तरह देखा जाए। सोचिए, एक ऐसी मार्वल यूनिवर्स जहां विलन का राज हो और सुपर हीरो को पब्लिक एनिमी बना दिया जाए। ये सब शायद मार्वल की डार्क एवेंजर की तरफ इशारा कर रहा है, जहां बूढ़े लोग सत्ता में बैठेंगे और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तब मल्टीवर्स का आक्रमण हो और एवेंजर्स 5 की शुरुआत हो सकता है। इन सब बातों को एक थ्योरी के हिसाब से लेके चलो ही तो बेहतर है, क्योंकि ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है एवेंजर्स 5 में क्या होने वाला है, थंडरबोल्ट्स में क्या होने वाला है।
मूवी किस तरीके से अपने आप को आप फॉरवर्ड करेगी। तो इसी के लिए इन सब चीज़ों को कम ही अपने दिमाग में रखो तो बेटर है। जितना लो एक्सपेक्टेशन रहेगा तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, मूवी देखने का मज़ा तुम्हें और भी ज़्यादा आएगा। लेकिन हाँ, एक बात मान के चलो, क्योंकि मार्वल और डिज़नी अपना जी जान लगा देगा मूवी को 1 बिलियन लेके जाने में, हर मूवी को, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि मूवी को हिट करने के लिए क्या करना ज़रूरी है।